बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। कह लें कि ये पूरा हमारे पास एक चैप्टर होगा जिसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछला टॉपिक था हमारे पास, वो कौन सा था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो भी एक पूरा चैप्टर था। उसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें हमारे पास क्या क्या था, कौन कौन सी हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज थी जिनको हमने सॉल्व किया। सबसे पहली थी अरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। 5 टाइप्स की हमने एवरेजेस को उसमें सॉल्व किया। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है या मेजर्स ऑफ एवरेज क्या होती है? वो हमें बताती है कि वैल्यूज़ की एवरेज बताती है, वैल्यूज़ के कह लें कि सेंटर बताती है। उसमें ये नहीं बताती कि वैल्यूज़ के दरमियान में चेंज कितना आ रहा है। तो उस चेंज को हम मेजर करने के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ करते हैं। डिस्पर्शन हमारे पास क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा डिस्पर्स होना। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि वेरिएबिलिटी ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई भी आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर फॉर एग्जांपल मीन है, तो वैल्यूज का मीन से जितना चेंज होगा वो होती है डिस्पर्शन। फॉर एग्जांपल ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास दरमियान वाली वैल्यू आपने अगर स्कैटर प्लॉट पे उसको एक ग्राफ पे डाटा को ड्रा किया है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ को, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये दरमियान वाली जो है एवरेज वैल्यू आ रही है, जिसको आप मीन कह लें या मीडियन कह लें या मॉड कह लें। ये हमारे पास क्या है? एक सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास। तो एक वैल्यू ये थी, ये मीन वैल्यू थी, ये दूसरी वैल्यू डाटा सेट की ये थी, एक ये सारी जो है वैल्यूज हैं। अब इस वैल्यू से ये जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो डिफरेंस है ये क्या है, और दूसरी इस वैल्यू से इस मीन तक का डिफरेंस, ये हमारे पास क्या आ रहा है कि मीन से वैल्यूज कितना डिस्पर्स हो रही हैं, कितनी उनके दरमियान में वेरिएशन है। कोई जो है वो क्लोज है, ये जैसे कि ये देखें ये क्लोज है, ये जो है ये थोड़ी दूर है। तो इनके दरमियान में वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। अगर इसको हम न्यूमेरिकल देखें, ये जो हमारे पास शेप थी, इसको अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल डाटा है, एक एक्स का डाटा है और एक वाई का डाटा है। तो एक्स में अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 8 आ गया, 7 आ गया, फिर हमारे पास 5 आ गया, फिर 8 और 6 आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ थी एक्स की। दूसरे नंबर पे हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं वाई की। 1 आ जाए, अगर 4 आ जाए, 7 आ जाए, फिर 10 आ जाए और फिर 12 आ जाए। तो अब हमने देखना है कि ये हमारे पास अगर दो डाटा सेट्स हैं, एक एक्स है और एक वाई का है, तो किस में डिस्पर्शन ज़्यादा है, कौन सी मीन वैल्यू से ज़्यादा डिस्पर्स हो रही है वैल्यू। तो अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो ये x है, x का मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का सम कर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर लेंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? तो इसको अगर हम x की वैल्यूज़ को अगर ऐड कर लें इन सब वैल्यूज़ को, 8 + 7 + 5 + 8 + 6, तो ये हमारे पास बन रहा है 34। जब ये 34 बन रहा है तो इसका अगर हम सम करें तो 12 + 10 + 7 + 4 + 1, तो ये भी हमारे पास 34 बन रहा है। अब देखें इनका मीन दोनों का सेम आएगा, x का भी और y का भी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 हैं। जब आप 34 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, 6.8 के करीब ये वैल्यू आएगी। तो 6.8 ही है। तो आपके पास इसका भी मीन वही आ गया, इसका भी मीन वही आ गया, सेम है मीन इन दोनों का। लेकिन अब हमने देखना है कि डिस्पर्शन किस डाटा में ज़्यादा है। तो अगर 6.8 आपके पास है मीन वैल्यू, तो देखें ये ज़्यादा क्लोज वैल्यूज़ हैं मीन के या ये वाली ज़्यादा क्लोज हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 8, 7, 5, 8, 6 ये मीन वैल्यू से ज़्यादा क्लोज हैं एज़ कम्पेयर टू ये 1, 4, 7, 10, 12। इन वैल्यूज़ के दरमियान में डिस्पर्शन ज़्यादा है, इन वैल्यूज़ के दरमियान में डिस्पर्शन कम है। हम कह सकते हैं कि डाटा सेट वाई हैज़ ग्रेटर डिस्पर्शन देन डाटा सेट एक्स।
तो ये हमारे पास अगर इस तरह के, ये तो था कि आपने वैसे अगर जज करना हो कि किस डाटा के दरमियान में डिस्पर्शन कम है, किस में ज़्यादा है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कितनी टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की हैं। पहली हमारे पास है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आप कह सकते हैं। दूसरी हमारे पास है रिलेटिव डिस्पर्शन। पहली एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, दूसरी हमारे पास क्या है? रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हमारे पास कौन कौन सी होंगी? रेंज, ये सारी चीज जो हमारे पास डिस्पर्शन होंगी ये क्या कैलकुलेट हमें करके देंगी? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ये वेरिएबिलिटी ही चेक करके बताएंगे कि किस डाटा सेट में, या अगर आपके पास कोई डाटा सेट है तो उसकी एक डाटा सेट की भी वेरिएबिलिटी आपको बता सकता है वो। तो रेंज है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास है मीन डेविएशन। उसके बाद है वेरिएंस। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद रिलेटिव डिस्पर्शन है हमारे पास कुछ, वो क्या होती हैं? उसमें आ जाता है सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन थी हमने क्या करना है, उनके साथ कोफिशिएंट लगाते जाना है, मतलब कि उनका कोफिशिएंट फाइंड करते जाना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। उसके बाद हमने करना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ, इसका थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, इसका नाम होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और लास्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन में फ़र्क क्या है? डेफिनेशन तो आपको मिल जाएंगी। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में क्या होता है कि जो आपके पास डाटा सेट के साथ यूनिट्स हो ना, फॉर एग्जांपल आप अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो उसमें अगर सेंटीमीटर आ रहा है सब वैल्यूज़ के साथ, कि एक पर्सन की हाइट जो है मतलब कि किसी एक चीज़ की जो है हाइट हमारे पास अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर दूसरे चीज़ की हाइट 6 सेंटीमीटर है, इस तरह हमारे पास 5, 6, 7, 8, 7, 6 इस तरह का डाटा हमारे पास गिवन है। तो उनका यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी क्या करती है, उसको सेंटीमीटर में ही जो है हमें आंसर देगी। वेरिएंस जो है वो स्केयर फॉर्म में दे देता है, जबकि बाकी जो है वो उसी यूनिट में ही हमें जो है वो आंसर प्रोवाइड करेंगे। जबकि रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होती है? ये रेशो होती है। रेशो किसकी होती है? ये रेशो होती है कि इसमें कोई ना कोई जो है ना वो डिवाइजर की फॉर्म में भी आ जाता है। रेंज, जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे तब भी, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, किसी का भी फाइंड करेंगे, तो ये जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तो यूनिट आप कह लें कि कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास यूनिट लेस प्रॉपर्टी आ जाती है। बहरहाल आप एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में यही याद रखें कि ये सेम यूनिट देती है हमें, मतलब कि डिस्पर्शन जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हों तो इसका आंसर भी सेम यूनिट में आता है, जबकि रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट लेस होती है। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स की एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है और 5 टाइप्स की रिलेटिव डिस्पर्शन है। इस टॉपिक में हमने इन सब के बारी बारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो है रेंज क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या चीज़ें हैं, ये साथ साथ जब मैं इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको बताता जाऊँगा। तो फिलहाल आपने यही याद रखना है कि डिस्पर्शन होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है और रिलेटिव डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कितनी टाइप्स की हैं? 5 टाइप्स की हैं। और रिलेटिव डिस्पर्शन भी 5 टाइप्स की हैं। और कौन कौन सी हैं ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब के जो है ना फार्मूलाज लिख लेंगे। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके जब बारी बारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे फिर मैं इनकी जो भी डेफिनेशंस आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके फार्मूलाज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।